द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्चुअली इसको डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कहना ठीक नहीं होता, यानी कि डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x प्लस 4y इक्वल टू कोस टू एक्स, इसको रीड करने का सही वे ये होता है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर आप जनरल सॉल्यूशन की बात की जा रही है तो जनरल सॉल्यूशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो, क्योंकि राइट हैंड साइड भी आपके कोस टू एक्स है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन में पर्टिकुलर इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा, तो वो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो जनरल सॉल्यूशन आपका होता है जिसको मैं जीएस बोल देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन की तरफ फोकस करें तो सी वन कोस टू एक्स प्लस सी टू साइन टू एक्स, बी ऑप्शन में भी सेम है, सी में भी, डी में भी। तो यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक तरह से आपको फुल आइडिया है और पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका डिफर है यहाँ पर। यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो आप सेम है सभी में। अगर आपको किसी तरह से पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में आइडिया हो जाए तो कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका डिफर कर रहा है हर इक्वेशन में। तो मेन टारगेट जो है हमारा, मेन टारगेट वो ये है कि आप इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करें। लेकिन मैं इसका जनरल सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकाल लेता हूँ, क्योंकि बहुत इजी सी इक्वेशन है। तो सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, डी स्क्वेयर प्लस 4y इक्वल टू कोस टू एक्स। इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी, डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने इस फॉर्मेट में लिख लिया, यानी कि डी डी बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल डी से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, डी ओवर डी एक्स। तो यहाँ से ये इस फॉर्म में दिखता है। अब मुझको इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना होगा, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के मुझको रूट्स निकालने होंगे। इसके जो रूट्स होंगे यानी कि डी स्क्वायर इक्वल टू -4 और डी का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, प्लस माइनस 2i, यानी कि इसका जो आप रियल पार्ट कह सकते हैं वो 0 और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 2 है। तो यहाँ पर इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन होगा जिसको मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कह सकता हूँ, तो वो क्या होगा, ई रेज टू द पावर अल्फा। अगर मैं इसको रियल पार्ट को अल्फा कहता हूँ तो रियल पार्ट इंटू एक्स, एक्स मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है, तो यहाँ पर जो कि 0 है, 0 इंटू एक्स और C1 कोस 2 इंटू में, क्योंकि यहाँ पर जो बीटा का वैल्यू है वो 2 है तो 2 यहाँ पर यूज करेंगे, एक्स यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका यहाँ पर आएगा, प्लस सॉरी ये C1 रहेगा, ये C लिखा था मैंने, C2 साइन 2x सेम रहेगा। तो यहाँ से e रेज टू द पावर 0x, इसका वैल्यू तो मतलब 1 हो गया है, e रेज टू द पावर 0 का वैल्यू 1, तो इसको लिखना ही फिजूल है। तो C1 cos 2x प्लस C2 साइन 2x, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया जो सभी में कॉमन था। मेन टारगेट है मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ से क्या आएगा, 1 अपॉन एफ डी स्क्वेयर और जो आपका राइट हैंड साइड में था कोस 2x, यानी कि ये आपकी RHS है, तो जो आपका RHS में था वो आ गया। यहाँ पर ये पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा और यहाँ पर डी स्क्वेयर को जो आप रिप्लेस करेंगे माइनस ए स्क्वेयर से रिप्लेस करेंगे, यानी कि एफ माइनस ए स्क्वेयर नॉट इक्वल टू 0, डजेंट इक्वल टू 0। यहाँ पर वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइंड आ जाएगा अदरवाइज आपका। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, 1 अपॉन एफ माइनस ए स्क्वेयर कोस 2x। तो एफ माइनस ए स्क्वेयर जो कि ए का जो रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि कोस ये 2x है, यहाँ पर जो हमें यहाँ पर दे रखा है कोस 2x है, तो यहाँ पर जो ए का रोल प्ले कर रहा है वो 2 कर रहा है, तो ए इक्वल टू 2, तो यानी कि एफ माइनस ए स्क्वेयर जो आपका है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी स्क्वेयर को माइनस ए स्क्वेयर से रिप्लेस करेंगे तो माइनस ए स्क्वेयर प्लस 4, तो एफ माइनस 2 स्क्वेयर आपका क्या हो जाएगा,
-4, 2 की 2 का ए स्क्वायर की जगह आपने 2 स्क्वायर पुट किया तो 4 आ जाएगा, +4। तो यहाँ पर -4 + 4 कैंसिल होकर 0 हो गया है। तो यानी कि 1/f माइनस ए स्क्वायर जो है आपका 0 आ रहा है। तो आपका अब ये नहीं होगा इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे x/2 इंटू ए कोस 2x। इस फॉर्मूले से आप इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आप फाइंड आउट करेंगे। जब आपका 1/f ए स्क्वेयर आपका 0 हो जाता है यानी कि गोस टू 0, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका, सॉरी यहाँ पर साइन रहेगा, अगर कोस है तो साइन 2x रहता है, और साइन है तो निगेटिव साइन अपीयर हो जाता है आपका, यानी कि -sin 2x आप ऐसे कह सकते हैं। तो इसका अब इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो x आपका सेम 2, a का वैल्यू यहाँ पर 2 है, और ये sin 2x, तो आपका क्या हो जाता है यहाँ पर x/4 sin 2x। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका आ जाता है। तो x/4 sin 2x आप मैच कर लेंगे किस ऑप्शन में आपका गिवन है। तो x/4 sin 2x फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो इसका सॉरी जो की है वो ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। यहाँ पर x/2 है तो ये वैसे ही डिस्कार्ड हो जाएगा। यहाँ पर साइन की जगह कोस है तो ये वैसे डिस्कार्ड है, और यहाँ पर x/4 वाला टर्म ही नहीं है, तो ओनली ए पार्ट इसका सॉल्यूशन है।